मतलब फर्स्ट प्लेस पे अगर इवन डिजिट होगा तो जो ये नंबर होगा तभी वो इवन नंबर होगा। तो असलियत में ये 3 डिजिट का ही नंबर बन पा रहा है। ये जो नंबर बन रहा है ना, ये 3 डिजिट का ही बन पा रहा है ना। 3 डिजिट्स हैं इसमें। भाई आपके पास टोटल 6 लोग थे, 6 में से एक बंदा यहाँ खर्च हो गया होगा, या तो ओ खर्च हुआ होगा यहाँ पे या फिर ए। यहाँ पर पी था, यहाँ पर तो एस यहाँ पे आया, तो इसके बीच में 1 2 3 4 जगह बची सर। आप कहोगे बिल्कुल। सोचो कि अगर पी यहाँ पर होता, अगर पी यहाँ पे होता तो एस खिसक के यहाँ चला जाता। हेलो AK स्टडी प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी NCERT एक्सरसाइज 6.3 है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि भाई स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन कैसे करना होता है, क्योंकि हम करते क्या है अक्सर कि सिर्फ आंसर लेके आ जाते हैं, लेकिन आपको हर एक स्टेप को अच्छे से लिखने के पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो मैं आपको कुछ इस तरह से हर एक स्टेप में क्या क्या कैसे कैसे लिखना है, फिर कैसे आंसर निकालना है, सब बताऊंगा। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को फॉर्मूले के साथ कैसे करना है, विदाउट फॉर्मूला कैसे करना है, जहां भी जरूरत पड़ेगी उन क्वेश्चंस में मैं दोनों तरीके आपको बताता रहूंगा, जैसे कि मैंने 6.1 में भी बताया था, और जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी वहां पर भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमने दोनों तरीकों से देखे थे, क्योंकि ये चीज़ जरूरी है, आपको दोनों ही तरीकों से आना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना AK स्टडी प्लस, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा। देखो जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। मतलब क्या है कि अपने पास टोटल डिजिट कितने हैं, 9 है सर। टोटल डिजिट कितने हैं, 9। देखो 1 से लेकर 9 तक टोटल डिजिट 9 हो गए। अब हमें बनाना क्या है, हमें 3 डिजिट वाले नंबर्स बनाने हैं। हमसे पूछा गया कितने ऐसे नंबर बनेंगे, तो इसको दो तरीकों से देखेंगे हम। ठीक है ना, एक फॉर्मूले के साथ, एक बिना फॉर्मूले के साथ। तो देखो यार, टोटल डिजिट्स को मैं n बोल दे रहा हूँ, कितने हो गए 9, और यहाँ पे r मतलब एक बार में कितने डिजिट यूज किया जाना है वो हम r की वैल्यू लेते हैं, r हो गया 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा टोटल 3 डिजिट है ना, टोटल 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड अंडर गिवन कंडीशन, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर NPR। वो क्या हो जाएगा, NPR। n क्या है यहाँ पे, n यहाँ पे है 9। ठीक है, तो यानी कि 9P, R को हम क्या बोलते हैं कि एक बार में हम कितना यूज कर रहे हैं, यानी कि 3। ठीक है ना। एक बार हल्का सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। याद रखना कि अगर अपने पास n डिफरेंट चीजें हैं, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर अपने पास n डिफरेंट चीजें हैं और इनको हम अरेंज कर रहे हैं, जहाँ पे ऑर्डर का फर्क पड़ रहा है, मतलब इन n में से हम R यूज कर रहे हैं एट ए टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो रिपीटिशन अलाउड हो या फिर रिपीटिशन अलाउड ना हो। ये मैंने आपको बेसिक वाले में बताया था। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं NPR। ये कब होता है सर, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ये मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना, है ना। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला देखा है तो वहाँ पे पूरा नोट्स अच्छे से मिल जाएंगे आपको। और टोटल नंबर ऑफ वेज n की पावर r भी हो सकते हैं। ये कब हो सकता है, जब रिपीटिशन अलाउड हो। ठीक है, जब रिपीटिशन अलाउड हो। ठीक है, ये दोनों चीजें अच्छे से समझ लेना। ठीक है, कि भैया देखो, अगर अपने पास n डिफरेंट चीजें हैं और उसमें से हम r एक बार में यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक सारे अलग अलग डिजिट होंगे, तो टोटल 9 डिफरेंट डिजिट्स हैं, एक बार में हम 3 यूज कर रहे हैं। यहाँ पे बोला गया है कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। रिपीट नहीं होगा मतलब NPR वाला फॉर्मूला लगेगा, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड होता है तो n की पावर r लगता है सर। ठीक है, ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख के आए होंगे। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व करने से पहले, ठीक है, आगे सॉल्व करने से पहले जो हमने मेथड 1 किया था, ठीक है ना, 6.1 में मेथड 1 मतलब विदाउट फॉर्मूला, उस वाले फॉर्मूले से भी, मतलब उस वाले तरीके से भी देख लेते हैं मेथड 1। ठीक है, तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो, क्योंकि आपको दोनों तरीके आने चाहिए सर। ठीक है, मेथड 1 में हमने क्या देखा था कि भाई जितने डिजिट का नंबर बनाना है उतना प्लेस मार्क कर दो, उतने प्लेस मार्क कर दो। और यहाँ पर देखो टोटल 9 डिजिट हैं, तो इसको भरने के कितने तरीके हो गए, 9 तरीके हो गए। 9 में से कोई एक यहाँ पे आ गया और रिपीटिशन अलाउड नहीं, तो एक बंदा खर्च हो गया। इसको भरने के 8 तरीके बचे, इसको भरने के 7 तरीके बचे। इनको गुणा करके कितना आएगा सर, गुणा करने के लिए भी आपको हर बार रफ वर्क नहीं करना चाहिए, जहाँ तक हो सके आप मेंटली करो। जैसे यहाँ पर 8 7 या 56 है, अब 56 को 9 से मल्टीप्लाई और करना है। तो जब भी किसी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करना हो, है ना, और थोड़ा बड़ा नंबर हो, आपको डायरेक्ट नहीं पता लग रहा, तो आप 9 से मल्टीप्लाई मत करो, है ना।
टाइम बचाने के लिए आप क्या करो, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा। जैसे 8 7 जा 56 है, 56 इंटू 10 करोगे कितना हो जाएगा 560। लेकिन हमें तो मल्टीप्लाई 9 बार ही करना था, हमने एक बार एक्स्ट्रा कर दिया मतलब। तो एक बार 56 माइनस कर दो तो 560 में से 56 माइनस कर दो, 60 में से 56 गया 4 बच जाएगा, नहीं 504। समझ में आ रही ना बात। तो आप थोड़ा थोड़ा इस पर प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये जो टेक्निक है ना कि भाई जब 10 से गुणा करना आसान रहता है, उसमें से एक बार माइनस कर दो, 9 से गुणा हो गई समझो, तो आपको बहुत जगह काम आएगी ये चीज़। ठीक है, चलिए अब आपको ये समझ में आ रहा है, फिर से देख लो। टोटल डिजिट 9 थे, एक बार में 3 यूज़ कर रहे हैं, NPR रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये NPR का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, NPR का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए भैया, कि NPR का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ये सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से हो जाएगा ये 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 3 यानी कि 6 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 9 गुणा में 8 गुणा में 7। आगे क्या आएगा सर, आगे आएगा गुणा में 6 फैक्टोरियल, लेकिन नीचे भी 6 फैक्टोरियल, समझ लो कट गया होगा, मैं लिख नहीं रहा है ना। तो ये गुणा करके कितना आ जाएगा, अभी देखा हमने गुणा करके कितना आएगा 504। तो आप दोनों ही तरीकों से देख लो, आंसर कितना आता है 504। समझ में आ गई बात, ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, बाकी याद रखना, अगर n डिफरेंट चीज़ें हैं, एक बार में r यूज़ कर रहे हो, फॉर्मूले से करना है तो NPR तरीका होगा अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, और n की पावर r होगा अगर रिपीटिशन अलाउड है। ये टोटल नंबर ऑफ वेज के तरीके हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या बोला कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। मतलब 4 डिजिट कैसे कितने नंबर हो सकते हैं या बन सकते हैं अगर हम कोई भी डिजिट रिपीट ना करें सर। ठीक है, अब यहाँ पे डिजिट्स बताए नहीं है कौन कौन से यूज़ करने, तो मतलब आप सभी डिजिट्स को यूज़ कर सकते हो, यानी कि 0 से 9 तक। ठीक है, तो मतलब जो भी सारे डिजिट्स हैं, है ना, 0 to 9, इन सभी को आप इस्तेमाल कर लो। तो टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे सर आपके पास, टोटल आपके पास 10 डिजिट हो जाएंगे ना, 1 से लेके 9 तक 9 और एक 0 अलग से, तो टोटल 10 डिजिट हो गए सर। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, हमसे पूछा कि नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। अब पहले फॉर्मूले के साथ देख लो, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला तो आपको आता भी होगा शायद, फिर भी बता दूंगा। पहले आप फॉर्मूले के साथ देखो कि अगर ये क्वेश्चन में फॉर्मूले से करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो पहली बात तो परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि ऑर्डर बदलोगे तो अलग अलग नंबर आएंगे। तो इतना तो पता लग गया, NPR वाला फॉर्मूला लगेगा, ना कि NCR वाला। ठीक है ना, क्योंकि परम्यूटेशन में जब ऑर्डर का फर्क पड़ रहा है मतलब, तो वहाँ पे NPR लगता है। ठीक है, और यहाँ पे सारी चीज़ें डिफरेंट भी हैं, सारे डिजिट अलग अलग है, तो पक्की बात है NPR लगेगा। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे अपने पास टोटल 10 डिजिट्स हैं, यानी n की वैल्यू 10 हो गई। PR मतलब एक बार में कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एक बार में आप 4 डिजिट यूज़ कर रहे हो, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर बनाना है। लेकिन यहाँ पे कुछ माइनस भी करना पड़ेगा सर। क्यों, यहाँ से सीधा सीधा 10P4 क्यों नहीं लिख पा रहे हम, इसलिए लिख पा रहे सर क्योंकि यहाँ पर 0 भी है कहानी में 0 है, तो उससे क्या हो जाएगा, देखो मान लो अगर मैंने ऐसे लिख दिया 0 1 2 3, तो ये 123 है, 3 डिजिट का नंबर है, ना कि 4 डिजिट का। मैंने इस्तेमाल 4 डिजिट किए, लेकिन जो नंबर बन रहा है वो 4 डिजिट का नहीं बन रहा है। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ 0932, ये या फिर ये, मतलब ऐसा कुछ भी। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ असलियत में, तो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 0 आ गया सर ना, मतलब अपने को देखो 1 2 3 4 डिजिट का नंबर बनाना था, तो असलियत में ये 3 डिजिट का ही नंबर बन पा रहा है। ये जो नंबर बन रहा है ना, ये 3 डिजिट का ही बन पा रहा है ना, 3 डिजिट्स हैं इसमें। ठीक है ना, 3 डिजिट का नंबर है, मतलब 3 डिजिट का नंबर बन पा रहा है, ना कि 4 डिजिट का। क्यों, क्योंकि अगर आप फर्स्ट प्लेस पे 0 रख दोगे तो वो काउंट नहीं होता है नंबर ऑफ डिजिट में। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से मुझे पता लगता है कि देखो जब मैंने 10P4 सीधा लिखा तो मैंने तो ध्यान नहीं दिया कि 0 कहाँ रहा कहाँ नहीं, मतलब इसमें सारे केस आ गए होंगे। जिसमें 0 शुरू में आया होगा वो वाले केस भी इसमें है, और जिसमें 0 बीच में हो कहीं फर्स्ट प्लेस के अलावा कहीं और, मतलब वो केस भी इसमें है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें से वो चीज़ें रिमूव करनी पड़ेंगी जहाँ पे 0 ने फर्स्ट प्लेस पे अपनी पोजीशन बना ली है। तो मैं क्या बोलूँगा कि यार वो चीज़ मैं कैसे माइनस कर सकता हूँ। देखो ध्यान से देखना, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि भाई जितने भी, अगर मैं इस्तेमाल 4 डिजिट कर रहा हूँ और वो बंद 3 डिजिट का रहा है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब 0 पहली पोजीशन में फिक्स हो गया हो। तो मैं क्या करता हूँ, 0 को पहली पोजीशन में फिक्स कर देता हूँ, मतलब असलियत में 3 डिजिट वाले ही नंबर बनेंगे। अब ये जो 3 डिजिट के नंबर बनेंगे इसमें 0 तो नहीं आएगा, क्योंकि 0 यहाँ पे बैठा हुआ बेचारा, है ना। तो ये जो 3 डिजिट आएंगे बाकी 1 से लेके 9 तक में आएंगे, यानी कि जो बाकी के 9 डिजिट हैं
उन्हीं में से 3 डिजिट यहाँ पे आ रहे होंगे और 0 यहाँ पे फिक्स हो गया होगा, है ना। तो वो सारे केस माइनस कर दो। समझ में आ गया यहाँ पे 10 क्यों नहीं आया, क्योंकि 0 यहाँ फिक्स हो गया। बचे टोटल 9 लोग, 0 से लेके 9 तक थे ना, तो 0 से लेके 9 तक को मैंने यहाँ पे 2 कैटेगरी में बांट दिया, एक 0 अलग कर दिया और 1 से 9 अलग कर दिया। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 0 यहाँ बैठा हुआ है तो इसी 1 से 9 तक में ये 3 डिजिट आ रहे होंगे, मतलब 9 में से 3 आ रहे होंगे। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलिए, अगर इतनी चीज़ समझ में आती है सर, ठीक है, ये देख लेना बाद में क्या तक काम आ जाए आपके, है ना, जब आप PDF देखो समझने के, ठीक है ना, कि भाई यहाँ पर ये चीज़ ऐसे माइनस क्यों की गई, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, है ना, अब इसको हम सॉल्व वॉल्व अभी करते रहेंगे, वो टेंशन मत लो। सोचो अगर इसको हम बिना फॉर्मूले के कर रहे होते तब हम कैसे करते, ध्यान दो। अगर हम बिना फॉर्मूले करते तो हम कहते यार 1 2 3 4 डिजिट का नंबर बनाना है अपने को, है ना। ये अपना मेथड, वैसे तो यहाँ पे 2 बोलना चाहिए, बट मैं जानबूझ के इसको मेथड 1 बोल रहा हूँ, क्योंकि 6.1 में मैंने विदाउट फॉर्मूला वाले मेथड को मेथड 1 बोला है ना, ये समझ लो मेथड 2 से कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिर से वही चीज़, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, मतलब कि 1 से लेकर 9 तक कुछ भी आएगा तो इसको भरने के 9 तरीके हो गए, है ना, क्योंकि 0 यहाँ पर नहीं आ सकता था, बाकी 1 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता था। ठीक है ना, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता था यहाँ पे। अब देखो यार, अब 1 से लेकर 9 तक में एक बंदा यहाँ खर्च हो गया, बचे 8 और एक ये 9, तो यहाँ पे भरने के भी फिर से 9 तरीके हो गए, क्योंकि 8 लोग यहाँ पे तैयार हैं, कोई एक बंदा वहाँ गया होगा और 0 उधर तो आ सकता है, तो वापिस से 9 तरीके, 2 लोग खर्च हो गए तो 8 लोग बचे, फिर 7 लोग बचे, है ना। क्लियर होगी बात? तो यहाँ से देखो इसका सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा सर, देखो गुणा उड़ा करने की जहमत मत उठाना। 9 गुणे 8 गुणे 7, अभी हमने देखा था 504 आया था, तो इसकी जगह आ गया 504, और गुणा में यहाँ पर कितना आ गया सर 9, है ना। अब क्या आप इसको रफ वर्क में करोगे या फिर 9 4 जैसे गिनोगे? नहीं सर, देखो 500 का टेबल तो आपको आता है ना, 5 इंटू में 9 45, यानी 500 इंटू 9 4500, और 9 4 जा, है ना, 4 9 36, यानी कि 4536। ठीक है, 5 निम 4500 और 4 निम 36, 4536 आ गया सर। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो मतलब बहुत जगह अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो तो बहुत सारे रफ वर्क से आप बच जाते हो और कैलकुलेशन भी जल्दी जाती है। ठीक है, गलती भी नहीं होती। चलो, अगर मैं इसी को फॉर्मूले से करूँगा तो कैसे करूँगा सर? देखो ना, 10p4 का मतलब क्या, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 में से 6 गया, 4 गया, 6 फैक्टोरियल, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 में से 3 गया, 6 फैक्टोरियल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा में 9 गुणा में 8 गुणा में 7, गुणा में 6 फैक्टोरियल आएगा, लेकिन नीचे भी 6 है तो 6 से 6 कट गया होगा, समझ लो 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। ऐसे इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6 फैक्टोरियल, नीचे भी 6 फैक्टोरियल कट गया होगा। क्या कॉमन ले सकते हैं? 9 8 7, है ना, तो 9 इंटू में 8 इंटू में 7 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच गया सर? 10 बच गया, और माइनस में ये पूरा कॉमन आ गया तो 1 बच गया, है ना। अभी हमने देखा था 9 8 7 को गुणा करके 504 आ रहा था, ठीक है, तो इसको गुणा करके कितना आया? 504, और 10 में से 1 गया 9। अभी हमने देखा इसको 9 गुणा से करिए, 500 गुणा में 9 4500 और 4 निम 36, यानी 4536 सर। ठीक है ना, तो आप किसी भी तरीके से करो, वो आपकी इच्छा भैया, ठीक है, लेकिन समझ में आपको दोनों तरीके आने चाहिए, इसलिए मैंने दोनों समझा दिया। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं हट जाता हूँ सामने से। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। समझते हैं पहले इसमें पूछा क्या गया, बताया क्या गया, फिर आगे बात करेंगे कैसे करना है। कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग दी डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। मतलब यहाँ पर भी रिपीटिशन अलाउड नहीं है। कितने इवन नंबर बना सकते हैं 3 डिजिट वाले, ये बताना है, और इन्हीं डिजिट्स का इस्तेमाल करके ये बनाना है। खास बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे 5 गायब है। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में कर रहे होते हैं ना, तो 5 को भी काउंट कर लेते हैं। याद रहे यहाँ पे 5 नहीं है सर, 5 गायब है यहाँ पे। तो टोटल गिवन डिजिट्स कितने हैं सर? टोटल गिवन डिजिट्स कितने हैं? 6 ही हैं, है ना। देख लो, चाहे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ही डिजिट हैं। अब हम क्या बोलेंगे? टोटल 3 डिजिट इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड हेयर, मतलब यहाँ पे, यहाँ की जो कंडीशन है उसके हिसाब से कितने 3 डिजिट के बन सकते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा सर कि यार देखो, बनाना मुझे 3 डिजिट का है, हाँ फॉर्मूले से ही कर रहा हूँ, बट ऐसा जानबूझ के कर रहा हूँ समझाने के लिए। बनाना तो 3 डिजिट का ही है, लेकिन मुझे इवन बनाना है। तो मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखूंगा कि भाई 6 लोग हैं, एक बार में 3 को सेलेक्ट कर लो। क्यों? क्योंकि इसमें हमने इवन का ध्यान थोड़ी रखा। ये तो भाई सारे डिजिट जो बन सकते थे वो हो जाएंगे।
हमें तो इवन नंबर ही चाहिए। तो इवन नंबर कौन डिसाइड करता है? ये फर्स्ट प्लेस है ना। यानी कि ये जो फर्स्ट प्लेस है सर, ये अगर इवन होगा, मतलब यहाँ पे अगर इवन डिजिट आएगा, फर्स्ट प्लेस पे अगर इवन डिजिट आएगा, तभी जो टोटल नंबर आएगा वो इवन नंबर बनेगा। मतलब फर्स्ट प्लेस पे अगर इवन डिजिट होगा तो जो ये नंबर होगा तभी वो इवन नंबर होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। फर्स्ट यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पे और अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो डिजिट है अगर वो इवन डिजिट होगा तभी जो ये नंबर बनेगा वो इवन नंबर बनेगा। इतना तो आप समझते हो। चलो, तो मतलब फॉर्मूले से अगर आपको करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, ये जो पूरा नंबर है इसको दो अलग अलग कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। एक ये जो हरी वाली कैटेगरी दिख रही है, एक जो पीली वाली, दोनों मिला के पूरा नंबर बनाएंगे। कहने का मतलब समझो सर, कि मैं देखूंगा इवन डिजिट मुझे दिए कौन कौन से गए हैं। 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 6 दिया गया है। दिख रहा है आपको? बोलोगे हाँ दिख रहा है, 2 4 6, है ना। मतलब देखो अभी इवन डिजिट तो बहुत सारे होते हैं ना, 0 2 4 6 8, लेकिन हमें सिर्फ 2 4 6 यही 3 दिए गए हैं सर, यही 3 दिए गए हैं, 2 4 और 6, यही 3 दिए गए हैं ना। तो मतलब इसको भरने का तरीका कितना हो जाएगा? 1 2 3, 3 लोग हैं और 3 में से भाई जगह कितनी है? एक ही है, एक ही प्लेस है ना, यूनिट डिजिट वाला प्लेस। देखो जरा ध्यान से, ये पीला वाला है ना, एक ही प्लेस है। तो भाई एक जगह है तो एक ही बंदा आ सकता है, काम खत्म नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई आएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि 2 4 6 ही यहाँ पे आ सकता था, टोटल जितने भी लोग थे उनमें से कोई एक बंदा ही गया होगा, भले ही वो 2 4 6 में से गया है, तो टोटल 6 में से 5 लोग बचे होंगे। तो टोटल कितने लोग बच गए हैं सर? 5 लोग बच गए हैं। अब ये 5 लोग कितनी जगह फिल कर सकते हैं? 2 जगह, यानी सीटें 2 ही रह गई हैं सर। एक बार में 2 यूज करोगे इनमें से। समझ में आ रही है ना बात? समझ में आनी चाहिए यार, इतनी मेहनत से समझा रहा हूँ, क्यों नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, ध्यान नहीं है अगर आपका तो नहीं समझ में आएगी, नहीं तो समझ में आ जाएगा। देखो जो ये पूरा वाला नंबर है, ये समझो जो बड़े वाले बॉक्स में, वो नंबर होना चाहिए था इवन। अब मुझे पता है कि भाई इवन के लिए इसका फर्स्ट डिजिट देखना पड़ेगा, पहला डिजिट मतलब इवन डिजिट होना चाहिए। अब यहाँ पर इवन कौन कौन से डिजिट हैं? 2 4 6, तो 3 लोग हैं, 3 में से किसी एक को चुनोगे यहाँ पे रखने के लिए। बाकी 2 डिजिट बच गए क्योंकि 3 डिजिट का नंबर बना था, है ना। तो ये 2 डिजिट कहाँ से चुनोगे? बाकी के जो 5 लोग बचे, एक बंदा यहाँ आ गया होगा। समझ में आ गया? ठीक है, चाहो तो थोड़ा और अच्छा लिखूं तो ये हरा ही कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा सर। अब देखो ना 5p2 कितना होगा सर? 5p2 कितना होगा? ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल, और याद रखना np1 तो n ही होता है, यानी कि 3p1 कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। याद रखना np1 n ही होता है, ठीक है ना। यहाँ फॉर्मूला लिख लो चाहो तो, ठीक है, np1 n ही होता है, तो 3p1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व करना भैया, कितना हो जाएगा? 5 गुणा में 4, गुणा में 3 फैक्टोरियल आया होगा, नीचे 3 है, कट गया होगा, छोड़ो यार, वो वाला 3 लिख दो बस। 5 चौक 20 3 60 सर, टोटल कितना आ गया? 60 आ गया। समझ में आया क्या? ये एक तरीका था सर, ये एक तरीका था जो हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल करके देखा सर। ठीक है, चलिए अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो समझ में तो आपको आ रहा होगा भाई पूरा। ठीक है, अभी व्यूज़ पे मत जाना, व्यूज़ कम हैं, बट ठीक ठाक समझा देता हूँ मैं। ठीक है, तो व्यूज़ को देख के जज मत करना, बाकी आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा उससे जज करो कि टीचिंग कैसी है कैसी नहीं है वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब दूसरा तरीका देखते हैं। फिर से देखो विदाउट फॉर्मूला वाला तरीका। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई? 3 डिजिट का नंबर बनाना था। ठीक है, अगर बिना फॉर्मूले से करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन आ सकता है? या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, क्योंकि यही 3 डिजिट दी गई थी हमें। तो इसको भरने के 3 तरीके हैं। बाकी टोटल 6 लोग थे, 6 में से, ठीक है ना, एक बंदा खर्च हो गया होगा, बचे होंगे 5, फिर बचेंगे 4, तो 5 चौक 20 3 60, यहाँ से भी टोटल 60 ही होंगे, है ना। ये था मेथड 1 जो हमने पहले सीखा था, इसलिए मैं इसको मेथड 1 बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें? समझ में आ गई चीज़ें? चलो, हाँ, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की सर। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, देखो जरा ध्यान से, इसमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट दीज डिजिट्स, जो भी हैं 1 2 3 4 5, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। देखो सबसे पहली बात, टोटल गिवन डिजिट्स कितने हैं सर? 1 2 3 4 5, तो टोटल गिवन डिजिट्स है 5 सर। अब हमसे क्या बोला है? टोटल 4 डिजिट नंबर जो पॉसिबल है पहले तो वो बता दो सर। टोटल जितने पॉसिबल है कितने डिजिट के? 5 डिजिट के, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, इवन होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, रिंग का फलाना कुछ नहीं है, तो ठीक है सर। अपने पास 5 टोटल डिजिट हैं
और अपने को बनाना है 4 डिजिट का नंबर, तो 5p4 हो गया सर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये तो सीधे था 5 फैक्टोरियल ही होगा, क्योंकि यार 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 में 4 का 1 फैक्टोरियल तो एक ही होता है ना। 5 फैक्टोरियल आपको याद होना चाहिए यार, 120 सीधा सीधा, है ना, कम से कम 10 फैक्टोरियल तो याद कर लेना। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो अगले पार्ट में क्या बोला गया था, हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, इनमें से इवन कितने होंगे सर। ठीक है, आउट ऑफ दीज टोटल इवन नंबर्स कितने होंगे, तो देखो भाई 4 डिजिट का नंबर बनाना था। ठीक है, तो क्योंकि अभी इवन की बात कर रहे हैं तो इवन के लिए ये जो पहला प्लेस है, 1 2 3 4 प्लेस बनाए मैंने, ये पहला प्लेस इवन होना चाहिए सर, है ना। तो यानी कि अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो इस पहले प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे देखो या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है ना, या तो 2 आएगा यहाँ पे या 4 आएगा, है ना। मतलब कि 1 2 टोटल 2 विकल्प हैं, उनमें से एक बार में तो एक ही आएगा ना, एक बार में एक ही को यूज़ करोगे। बाकी देखो यहाँ पर कितने लोग आ सकते थे, मतलब यहाँ पे कौन कौन आ सकता है, तो भाई 1 2 3 4 5 लोग थे, 5 में से कोई एक बंदा ही यहाँ गया होगा एक बार में, तो कितने बंदे बच गए, 4। तो 4 में से 3 ही तो सेलेक्ट करोगे ना, 4p3, 4 में से 3 ही सेलेक्ट करोगे यहाँ पे। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो यानी कि इतने तरीके होंगे। ठीक, तो ये 4p3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 4p3 तो सीधा सीधा 4 फैक्टोरियल ही होता है, 2p1 तो सीधा सीधा 2 ही होता है ना, क्योंकि आप इसको खोलोगे तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 में से 3 है नहीं, 1 फैक्टोरियल डिवाइड में आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 3 12 दूनी 24, और गुणा में कितना है 2, तो कितना आ जाएगा सर 48, कितना आ जाएगा 48। समझ में आ गया। खैर अगर आपको वैसे करना हो बिना फॉर्मूले के तो वो आपको पता है कैसे करना है, आप आराम से उसको कर लेना, ठीक है ना, वो कुछ बड़ी बात नहीं है, बस फॉर्मूले से बच्चों को दिक्कत रहती है कभी कभी, है ना, ऐसे क्वेश्चन में, तो वो मैंने बता दिया। फिर भी जहाँ जहाँ मुझे लगे दोनों तरीके से कराना चाहिए मैं कराता रहूँगा, ऐसे मतलब। यहाँ पे क्या है, फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मैनी वेज वी कैन चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। मतलब क्या है कि भैया टोटल नंबर ऑफ पर्सन देखो यहाँ पर कितने हैं, ठीक है, टोटल कितने लोग हैं, जिसमें से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन को चुनना है, टोटल 8 लोग हैं सर। टोटल कितने पर्सन है, 8, टोटल 8 पर्सन है। टोटल पोजीशन कितनी है सर, 2 पोजीशन है, एक चेयरमैन की पोजीशन है, एक वाइस चेयरमैन की पोजीशन है ना भाई। देखो टोटल पोजीशन जो है, ठीक है ना, टोटल पोजीशन जो है वो कितनी है, वो भी 2 ही है सर। ठीक है, ये समझ लो ये चेयरमैन की पोजीशन है और ये वाइस चेयरमैन की पोजीशन है, ठीक है ना, वाइस चेयरमैन की पोजीशन है, 2 ही पोजीशन है सर, तो नंबर ऑफ पोजीशन भी कितनी हो गई, 2 हो गई। समझ में आ गई बात। अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, अगर आप विदाउट फॉर्मूला करोगे तो इसको भरने के 8 तरीके, इसको भरने के 7 तरीके, 8 गुणा 7 56, आप वैसे भी कर सकते हो, या फिर अगर फॉर्मूले से करना चाहते हो तो 8 लोग हैं, उनमें से 2 आप एक बार में यहाँ पर यूज कर रहे हो, ठीक है, और ऑर्डर का फर्क पड़ेगा भाई, है ना, कोई बंदा चेयरमैन बनेगा या फिर वाइस चेयरमैन बनेगा, दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 में से 2 गया 6 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 8 गुणा में 7 गुणा में 6 फैक्टोरियल, नीचे कट गया होगा तो 8 7 56। समझ में आ गया, क्लियर होगी बात। चलो ये था 5वां क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं छठे क्वेश्चन की। छठा जो क्वेश्चन है इसमें हमें दिया गया है n-1 p3 रेशो np4 इक्वल टू 1:9, है ना। इसी चीज़ को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इसी चीज़ को क्या मैं ऐसे डिवाइड में लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं क्या ऐसे लिख दूँ, ठीक है, ये 1:9 को, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे 1/9 लिख दिया सर। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या बोलूँगा, ठीक है, यहाँ पे NPR वाला फॉर्मूला लगा दो, है ना। NPR के लिए आप क्या करते हो भैया, NPR के लिए आप लिखते हो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-r फैक्टोरियल। तो अगर फॉर्मूला लगाया था यहाँ पे n की जगह n-1 है, तो याद रहे यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल आएगा, डिवाइड बाई n-r होता है तो n-1 r होगा, यानी कि n-1 -3 फैक्टोरियल। जो डिवाइड में है ना, आप क्या करो, आप ऐसे नीचे लिखते हो फिर उसके नीचे लिखते हो, ये आदत रहने दो, ये रहने दो, आप एक नई आदत अपनाओ कि जो डिवाइड में है, देखो इसके डिवाइड में है वो उसका आंसर लिखना, या फिर इसके बदले में जो आएगा वो लिखना, डायरेक्ट इसी को लंबा करो यहाँ पे, ठीक है, इसी डिवाइड को, निशान को, और यहीं से लिखना चालू करो। तो NP4 क्या हो जाएगा सर, n फैक्टोरियल। अब ये डिवाइड के नीचे जो डिवाइड आता है वो यहाँ नहीं, उल्टा कर देना, ऊपर चला जाता है, ठीक है, एक बार अपना लोगे बहुत सारा टाइम बच जाएगा आपका,
एक बार आपका दिमाग इस पर बैठ गया तो समझ में आ गया भाई। वैसे भी आप नीचे नीचे उल्टा करके ही बनता है, ठीक है। बराबर कितना आ रहा है सर 1/9, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है, ये क्या है n-4 ही तो है सर, ये देखो ना n-1 -3 -4 फैक्टोरियल -4 फैक्टोरियल कट गया। यहाँ पे क्या बचा हुआ है सर, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है देखो n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना है n फैक्टोरियल है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे n फैक्टोरियल लिखोगे n इंटू में n-1, जैसे ही आपको कुछ मिल गया जैसा आपको दिख रहा है कट सकता वहीं पर रुक जाना, 1/9 है सर, है ना। तो ये 1 जा कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे n इंटू में 1 है ना, 9 इंटू में 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पे n बचा हुआ है सर, ये इंटू में 1 n हो जाएगा, तो n बराबर 9 आ जाएगा सीधा सीधा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ n बराबर 9। ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये था 6th क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके 2 पार्ट हैं, पहला दूसरा। पहला पार्ट देखो यहाँ पे फॉर्मूला वही है सर, NPR वाला ही, तो फॉर्मूला लगाऊँ मैं, तो यानी कि यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा देखो, यहाँ मुझे मिल जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-r यानी 5 - r फैक्टोरियल इज इक्वल टू यहाँ पे 2 टाइम्स यानी 2 गुणा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 - r + 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसको माइनस करोगे तो r का निशान माइनस, -1 का निशान प्लस बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो यहाँ पर देखें अगर हम ध्यान से तो क्या बन सकता है मेरे पास, 6 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल बनाया जा सकता है। चलो इसको तो ऐसे रहने देनी 5 फैक्टोरियल को, वो तो कट जाएगा, डिवाइड बाई, है ना, ये वहाँ मिल जाएगा। चलो ठीक है, इसको भी छोटे वाले को वैसे रहने देते हैं ना, 5 - r फैक्टोरियल को ऐसे रहने दो। अब जरा देखो जरा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 इंटू 6 फैक्टोरियल को लिखोगे 6 इंटू 5, इसी पर रुक जाओ जरा। क्यों रुक गए, क्योंकि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट रहा है। यहाँ पे 6 और 1 7 है, देखो ये 6 + 1 7 है सर वो, तो 7 - r फैक्टोरियल लिखा हुआ है। एक एक कम करते जाओ, 7 में से एक और माइनस कर दो, 6 - r हो जाएगा, एक और कम कर दो 5 - r हो जाएगा। भाई यही तो करते हो ना आपके पास, जैसे अगर मान लो 3 फैक्टोरियल है, क्या लिखते हो इसको 3 गुणा में 2, अब 2 कैसे आता है, 3 में से 1 कम करते हो, फिर 3 में से 2 कम करते हो, ऐसे करते रहते हो ना, जब तक 3 में से 3 ना आ जाए लास्ट में 0 फैक्टोरियल तक, यानी कि 1 तक, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ना सर, तो ये 1 जा, ये कट गया, ये 1 बार पे कट गया सर, ठीक है। ये वाली चीज़ उठा के इधर ले आओ गुणा में, इधर ले आओ गुणा में, 1 से गुणा होगा वही रहना, यानी कि हो जाएगा 7 - r, और यहाँ से हो जाएगा 6 - r। 1 से उधर गुणा करोगे तो ये 2 इंटू में 6 कितना हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा, है ना। अब देखो ये चीज़ जो है ना, यहाँ से माइनस कॉमन लो, यहाँ से माइनस कर लो, दोनों ब्रैकेट में से माइनस निकाल लो, तो माइनस माइनस बाहर के प्लस बन जाएगा। यहाँ से हमने माइनस निकाला तो ये r - 7 हो जाएगा, यहाँ से हमने माइनस निकाला तो ये r - 6 हो जाएगा, और दोनों से माइनस निकाला, माइनस माइनस प्लस हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गई हैं चीज़ें, ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पर तो सीधा सा फॉर्मूला है यार, ये हो जाएगा r² माइनस में 7 माइनस का 6 यानी -13r, और दोनों गुणा कर दें तो 7 × 42 प्लस में 42, और ये 12 इधर ले आओ माइनस में, बराबर है 0। सर अब जगह है नहीं इधर इतनी, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ। देखो ये कितना हो जाएगा r² माइनस 13r, और ठीक है, हाँ माइनस का 13r ही है बस, ठीक है। जिसको ऐसे नहीं आता वो गुणा कर लेना एक एक करके यार, r गुणा में r, r², r गुणा में -6, 7 गुणा में -7 गुणा r, ऐसे करके ना। ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है x - a x - b वाला, ठीक है, वो लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, 42 में से 12 घटा दो 30, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर लो यार, 10 और 3 13 - 10 - 3, ठीक है ना, और 10 गुणा में 3 30, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा r - 10 और r - 3 कर लेना फैक्टराइज यार, ये आपको आना चाहिए, बराबर 0। तो यहाँ से r की वैल्यू 10 हो सकती है या फिर r की वैल्यू 3 हो सकती है, लेकिन क्या सच में दोनों हो सकता है, नहीं सर, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे भाई r n से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी, r कैन नॉट बी ग्रेटर देन n। आप अगर देखोगे यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 6 है, ठीक है, मतलब दोनों से ही बड़ा है, आपको सोचना भी नहीं कौन सा देखेंगे, मतलब उसमें से वेरीफाई नहीं करना उसको, ठीक है, दोनों से ही बड़ा है यार 10। तो भैया कभी भी r, ठीक है ना, ये r है सॉरी, ठीक है, जो r है वो कभी भी n से बड़ा नहीं होता, तो ये वाली चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी सर,
ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो सकता, है ना। बल्कि जो अपना फाइनल आंसर होगा उसमें आर की वैल्यू क्या आएगी सर, 3 आएगी। आर की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। समझ में आ गया ये पहला केस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके दूसरे पार्ट की, ये वाला पार्ट जो है दूसरा वाला, तो इसमें देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस हमारा 2 टाइम्स था ना, यहाँ पे देखो 2 टाइम्स था ना, उसे हटा दिया गया है, उसे हटा दिया गया है। ये तो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। देखो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल रहने दो। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल को लिखोगे 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे है 6 + 1 7, है ना, तो 7 माइनस आर, और यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 1 कर दोगे यानी 6 माइनस आर, और फिर 5 माइनस आर। ठीक है, तो इससे ये देखो कट गया, इससे ये कट गया, इधर ये गुणा में आएगा वापस से वही, है ना, वापस से वही बनने वाला है। ठीक है, तो मैं एक बार में ही कर दे रहा हूँ, दोनों को माइनस से गुणा कर दिया, इसको माइनस से गुणा किया, ये आर माइनस 7 हो गया, इसको भी माइनस से, 2 बार माइनस से गुणा करोगे फर्क नहीं पड़ता, तो आर माइनस 6 हो गया, इज इक्वल टू कितना बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है। तो इसको गुणा करके अभी दिखा था हमने, कितना आया था, आर स्क्वायर माइनस 13 आर, पीछे देख लो चाहे, ठीक है, प्लस में 42। अब इधर का 6 इधर माइनस में आ जाएगा। इस बार इक्वेशन क्या बनेगी सर, इस बार इक्वेशन बनेगी आर स्क्वायर माइनस 13 आर और प्लस का 36 आएगा, उसमें 12 माइनस में आ गया था ना, इसलिए 30 बचा था। ठीक है, तो इस बार देखो 13 और 36, 9 और 4 13, 9 चौक 36, ठीक है, तो यानी कि आर माइनस 9 आर माइनस 4 ये बन जाएगा सर, यहाँ पे सॉल्व करके देख लेना। तो आर की वैल्यू हो गई 9 या फिर आर की वैल्यू हो गई 4, तो फिर से आर कैन नॉट बी ग्रेटर देन एन, आर एन से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू आ गई इसके हिसाब से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखोगे 5p 9, तो भाई अब 5p 9 कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया अपने पास, r इक्वल टू 4, है ना, तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो यार, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसको पहले समझो, यहाँ पे क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है, फिर बात करेंगे सोल्यूशन की। ठीक, तो इसमें कह रहा है हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। मतलब एक वर्ड है आपके पास इक्वेशन, ठीक है, इसके हर एक लेटर को एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो, सभी लेटर्स को इस्तेमाल करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं पूछा है। तो टोटल लेटर्स हैं कितने, उसको हम n बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल यहाँ पे 8 लेटर्स हैं। एक बार में जितने यूज करने होते हैं उसको हम r बोलते हैं। तो नंबर ऑफ लेटर्स यूज्ड एट ए टाइम, क्योंकि सबको ही यूज करने को बोल रहा है, 8 हैं तो 8 ही को इस्तेमाल करोगे भैया। ठीक है, क्या कोई रिपीट हो रहा है, एक बार देखो, सब डिफरेंट है बिल्कुल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएंगे, NPR, है ना भाई, n की वैल्यू भी उतनी है 8 और p की वैल्यू भी उतनी ही है 8। तो 8p 8 का मतलब क्या होता है, 8 फैक्टोरियल ही होता है सीधा, है ना, NPN का मतलब n फैक्टोरियल होता है सीधा सीधा भैया। 8 फैक्टोरियल आपको याद है तो ठीक, नहीं तो कैलकुलेट कर लेना, 40,320 होता है। मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूँ, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बोला था कि आप 1 से लेकर 10 तक के फैक्टोरियल याद कर लो, आपको बहुत सारा टाइम बच जाएगा। सोचो अगर किसी को ये याद हो और पेपर में आ जाए और किसी को याद ना हो वो कैलकुलेट करे, तो सोचो जिसको याद है फटाक से लिख के अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा, और जिसको याद नहीं है वो पहली बात तो कैलकुलेट करेगा, टाइम लगेगा, और हो सकता है कि उसने कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर दी हो, है ना, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक तो टाइम लगाने के बाद भी गलती होने के चांस क्यों रखना है यार, 1 से लेकर 10 तक याद कर लो, पेपर में बहुत टाइम है, थोड़ा सा फोकस करोगे याद हो जाता है आराम से। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, आंसर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन था। अब 9 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। पहले बोला है, दूसरे में बोला है कि अगर सारे लेटर्स यूज किए जाए एक बार में, तीसरे में बोला है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवेल। ठीक है, तो पहली बात तो वर्ड क्या है, मंडे, है ना, तो टोटल लेटर्स कितने हैं मंडे में, अगर आप वो देखो टोटल लेटर्स कितने हैं सर, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर्स हैं। अब इन 6 में से वोवेल कौन कौन से हैं सर, O और A।
ठीक है। यहाँ पे वोवेल कौन कौन से हैं, ओ वोवेल है और ए वोवेल है, मतलब टोटल वोवेल्स यहाँ पर कितने हैं सर, 2 हैं टोटल वोवेल्स यहाँ पे, मतलब इस क्वेश्चन में सबकी बात नहीं कर रहे, A to Z की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कितने हैं, 2 हैं। अब हम बोलेंगे टोटल वोवेल्स, टोटल वर्ड्स व्हेन 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। अगर मेरे को ये फॉर्मूले से करना है तो मैं क्या बोलूँगा कि भैया देखो यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर मेरे पास टोटल 6 अलग अलग लेटर्स हैं, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, और यूज़ कितना करना है, 4 लेटर्स यूज़ करना है एक बार में, यानी कि 6p4, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, ये देखो ना, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 में से 4 गया, यानी कि 2 फैक्टोरियल, तो ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 करोगे 2 फैक्टोरियल, नीचे भी 2 फैक्टोरियल होगा ना, कटेगा समझो, तो 6 पंजे 30, 30 चौके 120, 120 तियाँ 360, ये आ गया, है ना। अगर यही चीज़ आपको भैया बिना फॉर्मूले से करनी होती तो यहाँ पर 4 जगह बनाते, इसको भरने के 6 तरीके, इसको भरने के 5 तरीके, इसको भरने के 4 तरीके, इसको भरने के 3 तरीके, तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे। खैर ठीक, यहाँ पे अगले पार्ट में क्या बोला गया था हमसे, अगले पार्ट में बोला गया है टोटल वर्ड्स व्हेन ऑल लेटर्स आर यूज्ड, जब सारे के सारे लेटर को यूज़ किया जाए। तो भैया देखो, जब सारे के सारे लेटर्स को यूज़ किया जाए तो आप एक फॉर्मूला ये भी है कि अगर n डिफरेंट चीज़ें हैं, सबको एक बार में इस्तेमाल कर रहे हो, रिपीटेशन अलाउड नहीं, तो n फैक्टोरियल ही आता है आंसर। बाकी अगर आप फॉर्मूले से ही करना चाहो तो NPR वाला फॉर्मूला भी लगाओगे, तो n की जगह भी 6 है, r की जगह भी 6 है, यानी 6p6 आएगा, जो अगेन 6 फैक्टोरियल ही हो जाएगा। और 6 फैक्टोरियल आपको याद रखना है कितना होता है, 720। 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720, ठीक है। अच्छा, टोटल वर्ड्स आगे क्या बोला, देखो ध्यान से देखो, अगले पार्ट में बोला है टोटल वर्ड्स व्हेन ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट इज ए वोवेल, पहला वोवेल होना चाहिए सर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर 6 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर 6 लेटर्स हैं, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे पहला लेटर आएगा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पाँचवा और ये छठा। 6 में से जो पहला होगा ना सर, वो वोवेल होना चाहिए, ठीक है। 6 में से जो यहाँ पहले आएगा, ठीक है, 6 में से जो यहाँ पे आएगा पहले, वो वोवेल होना चाहिए सर, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूले से नहीं कर रहा हूँ तो आसान है, आप सीधा सीधा देख सकते हो, बट मैं फॉर्मूले से बता रहा हूँ, है ना। फॉर्मूले से नहीं करना हो तो बहुत आसान है यार। वोवेल कितने हैं, 2 हैं सर, तो इसको भरने के 2 तरीके हो जाएंगे गुणा में। टोटल 6 लोग थे, 6 में से कोई एक बंदा यहाँ आ गया होगा, 5 यहाँ पे, 4 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 1, इनको गुणा कर लो यार, है ना, अगर बिना फॉर्मूला के करना होगा तो, ठीक है। तो 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, 120 का डबल 240। लेकिन अगर फॉर्मूले से करना होगा तो, फॉर्मूले से करना होगा तो सीधी सी बात है भैया, देखो वोवेल कितने हैं, 2 ही तो हैं सर। वोवेल कौन कौन से हैं यहाँ पर, या तो ओ है आपके पास या फिर ए है आपके पास, मतलब इसको भरने के लिए 2 विकल्प हैं, 2 में से एक ही लेंगे हम, क्योंकि ये एक प्लेस है ना भाई, 2 लोग हैं लेकिन प्लेस तो एक ही है, इनटू बाकी इनको फिल करने के लिए भाई आपके पास टोटल 6 लोग थे, 6 में से एक बंदा यहाँ खर्च हो गया होगा, या तो ओ खर्च हुआ होगा यहाँ पे या फिर ए, ठीक है। बाकी 5 लोग तो बचे होंगे ना, उन 5 में से कितनी जगह भरनी है, 1 2 3 4 5, यानी उन 5 में से 5 का ही इस्तेमाल करोगे सर, ठीक है। तो NP1 तो n होता है, यानी 2 आ गया, और NPN n फैक्टोरियल ही होता है, यानी 5 फैक्टोरियल ही होगा ये। 5 फैक्टोरियल कितना होता है सर, 120 होता है, गुणा में कितना है, 2 है, तो 120 का दुगुना करोगे कितना हो जाएगा, 240, यही तो है आंसर, वैसे भी यही है ना, ठीक है। तो फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूला कैसे भी करना है यार आपको, वो देख लेना। मेरा मकसद ये है कि भैया दोनों तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, तो मैं दोनों तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो रुको, छोटा कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर होगी बात। अब बात कर लेते हैं जरा। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाया करेंगे, ठीक है। देखो जरा, यहाँ पे बोल रहा है, इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू दी 4 आइज नॉट कम टुगेदर। ये कम टुगेदर नॉट कम टुगेदर वाला केस अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है, और इसको मैंने अलग से डिस्कस किया था जब मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया था, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाया भी था। खैर, जिसने वीडियो नहीं देखी है कोई बात नहीं, यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, बट ट्राई करना इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखना, मतलब 1 शॉर्ट वीडियो जो है इस चैप्टर की, उसी को मैं इंट्रोडक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत मेहनत से बनाया है वो। यहाँ पर देखो, अपने पास वर्ड है मिसिसिपी, ठीक है सर। अब यहाँ पे टोटल लेटर्स कितने हैं सर, देखोगे तो यहाँ पर ये 4 4 8 3 11, टोटल कितने लेटर्स हैं इसके पास, 11,
ठीक है। अब इन 11 में अगर हम देखें तो एस कितनी बार आया है, 4 बार आया हुआ है सर। आप देख सकते हो 1 2 3 4, 4 बार एस आया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए लिख रखा है एस 4 टाइम्स आया हुआ है। पी अगर आप देखोगे 2 बार आया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पी 2 टाइम्स है। और जो आई है सर 1 2 3 4, 4 बार आया हुआ है, इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ है आई 4 टाइम्स। अब जरा ध्यान दो, देखो जब भी आपको निकालनी हो ना टोटल परम्यूटेशन व्हेन समथिंग इज नॉट कम टुगेदर, तो समथिंग इज नॉट कम टुगेदर वाला केस डायरेक्ट निकालना थोड़ा कठिन होता है। तो समथिंग नॉट कम टुगेदर के लिए हम क्या करते हैं, समथिंग कम टुगेदर वाला केस निकाल लेते हैं। मतलब जब वो एक साथ आया होता, हम क्या करेंगे, हम वो केस निकाल लेंगे जिसमें चारों आई एक साथ हैं, और जितने भी टोटल केस बन सकते हैं, परम्यूटेशंस बन सकते हैं, जितनी भी टोटल परम्यूटेशंस, उन सभी में से वो वाले परम्यूटेशंस घटा देंगे जिसमें वो एक साथ रहे होंगे। तो बचेगा क्या, जिसमें एक साथ नहीं रहे होंगे। मतलब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कोई चीज़ एक साथ नहीं आई हुई है, तो पहले आप निकालो जब वो एक साथ आई हुई हो, और फिर उसको माइनस करो टोटल में से। तो इसीलिए भले ही क्वेश्चन है आई नॉट कम टुगेदर वाला, बट हम बोलेंगे भले ही, तो इसीलिए भले ही क्वेश्चन है, तो इसीलिए भले ही ये क्वेश्चन है नॉट कम टुगेदर वाला, बट हम बोलेंगे टोटल परम्यूटेशंस व्हेन 4 आइज कम टुगेदर। अब कम टुगेदर के लिए कॉन्सेप्ट याद करो, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो एक साथ आने चाहिए उनको पहले एक बॉक्स में बंद कर दिया करो। चारों आई एक साथ आने चाहिए ना, तो 1 2 3 4 आई एक साथ एक बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। और बाकी चीज़ें सर अलग अलग डब्बे में रहेंगी सारी। मतलब ये समझने के लिए आपको ऐसा डब्बा नहीं बनाना, जैसे एम ये अलग डब्बे में रहेगा, फिर आई लिख चुके हो, एस अलग डब्बे में रहेगा, एस अलग डब्बे में रहेगा, फिर आई लिख चुके हो, फिर एस अलग डब्बे में, फिर एस अलग डब्बे में, फिर पी और पी। देखो ये अलग डब्बे कहने का मतलब क्या है कि आपको इनको एक एक को अलग अलग काउंट करना है, लेकिन इस पूरे को एक काउंट करना है। मैंने कहने का मतलब है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, और ये 4 11 नहीं करोगे, वो 7 और 1 ये 8। याद रहे इन सभी को 7 काउंट किया जाएगा, है ना, लेकिन इसको सिर्फ 1 काउंट किया जाएगा। तो 7 और 1 8। तो यानी कि जब परम्यूटेशंस की बात कर रहे हैं, जब कम टुगेदर वाला है, तो 8 लोग हैं, तो 8 लोगों को 8 फैक्टोरियल से भी आप कर सकते हो भाई। 8 लोगों को 8 फैक्टोरियल से भी आप डिनोट कर सकते हो। जितने अलग अलग लोगों को अरेंज करना है, n चीज़ों को, n डिफरेंट चीज़ों को अरेंज करना है, तो n फैक्टोरियल भी इसका आंसर होता है ना। मतलब 8 में से टोटल 8 ही चुन लिया हमने, ठीक है। अब वैसे भी देखोगे तो 8 लोग हैं, उनमें से 8 को चुनो, तो 8 भी लिख सकते हो ना, बात तो वही हो जाएगी यार, 8 फैक्टोरियल ही आएगा, ठीक है। अब आपको बस ये देखना होता है, इसके बाद, अब ये कहानी खत्म नहीं हुई है, इसके बाद आपको ये देखना होता है सर कि ये जो जिसको आपने 1 माना असलियत में, तो वो कितने थे, असलियत में 4 थे ना, तो 4 फैक्टोरियल। अब ऐसा हो क्यों रहा अभी आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो। फिर आपको डिवाइड करना होता है इनको, जो जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जैसे ये चारों आई तो रिपीट हो रहे हैं, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। इसमें देखोगे तो P 2 बार आया होगा, तो 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करोगे, इस 8 में देखोगे तो, है ना। इसमें आप देखोगे तो S 4 बार आया होगा, इसलिए 4 फैक्टोरियल से और डिवाइड करोगे सर। ऐसे करते हैं इसको, समझ में आ गया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक एक स्टेप मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर जब चारों आई एक साथ होंगे, है ना, पहले ये समझ लो इसको 1 क्यों गिन रहे हो, उसको 7 क्यों गिन रहे हो, जिन बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन है, क्योंकि ऐसे रटना नहीं है सीधा आपको कि मैंने ऐसे बोल दिया आपने मान लिया। देखो जब चारों आई एक साथ होंगे, मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं इससे एक वर्ड बनाऊँ, मान लो मैं इससे एक वर्ड बना रहा हूँ एम, फिर आई वाला ब्लॉक मैंने लिखा, तो चारों आई को एक साथ ही मूव करना पड़ेगा ना। समझो ये चारों आई ऐसे एक साथ ही मूव होगा, एक एलिमेंट की तरह। फिर एम लिख दिया, फिर एस एस बाकी ढिंग का फलाना चीज़ें लिख दूंगा। ऐसे बना सकता हूँ मैं अरेंजमेंट। या फिर सोचो मैंने ऐसे नहीं बनाया होगा, मैंने पहले एस लिख दिया होगा, एम लिख दिया होगा, है ना, फिर ये ब्लॉक रखा होगा, ठीक है, फिर बाकी चीज़ें लिखी होंगी मैंने वगैरह वगैरह, ठीक है। मतलब जब भी मैं चाहूँगा कि ये वाली चीज़ एस और एम के बीच में आए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे ब्लॉक को ही उठा के, है ना, ये जो पूरा ब्लॉक होगा, ये जो पूरा ब्लॉक होगा, इसको उठा के मैं एस और एम के बीच में लाऊंगा। मतलब मैं एम को इधर ले जाऊँगा, है ना, और इस पूरे को यहाँ पे लाऊंगा। क्यों, क्योंकि चारों आई हमेशा एक साथ रहने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये समझ लो कुछ देर के लिए एक लेटर की तरह ही इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं भाई। जब मैं सारे वर्ड को आगे पीछे कर रहा हूँ, सारे लेटर्स को आगे पीछे कर रहा हूँ, तो ये चारों आई को एक साथ पकड़ के इधर उधर कर रहा हूँ।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक लेटर की तरह इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि वो सातों अलग अलग इधर उधर हो सकते हैं, बट ये चारों वाई एक साथ बने रहेंगे, इसलिए एज ए वन एंटिटी काम करते हैं, इसीलिए वो 7 प्लस में ये एक 8 हुआ। अब आप कहोगे बाकी का क्या, चलो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, बाकी का क्या, ठीक है, आप बोलोगे चलो ये तो समझ में आ गया, 7 और 1 8 लोग थे, तो 8 लोगों को 8 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं हम, याद रखना, ठीक है। बाकी फिर ये 4 फैक्टोरियल क्यों आया, बाकी 4 इसलिए आया सर क्योंकि ये 4 आई आपस में तो आगे पीछे हो सकते हैं। अब आपको कहोगे कि यार यहाँ तो अंतर नहीं रहेगा, चारों आई सेम है, ठीक है, उसका इलाज है, अगर कोई चीज़ सेम हो तो जितनी बार सेम हो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बताने से जरूरी था क्योंकि हो सकता था क्वेश्चन में आ जाए कि ए बी सी डी एक साथ रहने चाहिए, मान लो, तो आप उसको एक ब्लॉक में पैक कर दोगे, भाई ब्लॉक पूरा एक साथ मूव होगा, ठीक है, लेकिन ये अंदर अंदर तो आपस में अरेंज कर सकते हैं ना, कि भाई ए पहले आ जाए, सी बाद में आए, फिर बी आए, फिर डी आए, हाँ ये इसी डब्बे में ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, बट अंदर तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो 4 चीजें आपस में 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकती थी, 4 अलग होती है सिर्फ 4 फैक्टोरियल लिखते, बट चारों सेम है इसलिए डिवाइड बाई भी करना पड़ेगा, जितने बार कोई चीज़ सेम रहती है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो 4 बार आई था इसलिए 4 नीचे आया, ठीक है, यहाँ पर 2 बार पी था इसलिए ये आ गया, और 4 बार ही एस था इसलिए 4 फैक्टोरियल आ गया। तो फिर से एक एक ब्रेक डाउन सुन लो, यहाँ पर 8 फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि वो 7 लोग बचे या 1 बचा, तो 8 फैक्टोरियल, क्योंकि n चीज़ों को अगर आपको अरेंज करना है, n डिफरेंट चीज़ें, तो n फैक्टोरियल हो जाता है, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि npn हो जाता है, n में से n ही सेलेक्ट करना है तो मतलब अरेंज करना है तो इसीलिए n फैक्टोरियल भी होता है npn। समझ में आ गई बात। अब 8 फैक्टोरियल समझ में आ गया, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल समझ में आ गया कि अंदर आपस में हो सकते थे, बस उसके बाद जो नीचे डिवाइड में कॉन्सेप्ट चल रहा है वो है कि कौन कितनी कितनी बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ से भी देख सकते हो, s 4 बार आया है तो 4 फैक्टोरियल, p 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल, i 4 बार आया तो 4 फैक्टोरियल, बस। अब यार इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ, देखो बहुत टाइम दे दिया मैंने इस पर, समझ में आ गया होगा आपको एक एक चीज़। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल उड़ा दिया भैया, ठीक है, और यहाँ कितना बच गया देखो, 8 फैक्टोरियल को हम क्या कर सकते हैं, 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल, चलो लिख ही देता हूँ इस बार, है ना, और डिवाइड बाई क्या था देखो, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, गुणा में 4 फैक्टोरियल भी है, तो 4 से 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है, और 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब देखो 6 पंजे 30 हुआ, 30 गुणा में 7 करके 210, 210 का 0 पहले लिख दो, बच गया 21, 21 को 4 से गुणोगे 84, यानी कि 840 आएगा सर। जब आई एक साथ आ रहा है तो ऐसे कितने तरीके हैं, 840 हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन कहानी पे। मेन कहानी में क्या है सर, हमें तो निकालना था टोटल परम्यूटेशंस व्हेन आई सारे के सारे एक साथ नहीं आ रहे हैं। तो देखो भाई, देखो यहाँ पे टोटल वर्ड निकाल लो और उसमें से क्या माइनस कर दो, जब आई एक साथ आए हों, एक साथ आए हैं ऐसा कितनी बार हुआ है, 840 बार। किस में से माइनस करना है, टोटल में से। टोटल किसे, भाई 11 लोग थे तो 11 को किससे अरेंज कर सकते हो, 11 फैक्टोरियल से। 11 अलग अलग चीज़ें अगर अरेंज करनी हो तो 11 फैक्टोरियल से भी करी जा सकती हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, डिवाइड बाई में जो जो जितनी बार रिपीट हुआ है, तो 4 बार आई आया था, 4 बार एस आया था और 2 बार पी आया था, याद है ना, 4 4 8, मतलब 4 और 4 फिर 2, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा बहुत सारे लोग गलती करते हैं ये वाली, ठीक है, वो कहते हैं कि देखो, ठीक है, देखो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बहुत सारे लोग गलती ये वाली करते हैं, वो कहते हैं कि ये 4 8 और ये 2 10, तो 10 फैक्टोरियल से एक साथ डिवाइड कर दे क्या, नहीं वो मत करना, उससे आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये 11 फैक्टोरियल क्या लिखोगे आप, 11 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 11 गुणा में 10 गुणा में 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल आएगा, एक 4 फैक्टोरियल उड़ गया होगा उससे, दूसरा वाला 4 फैक्टोरियल बचा रहेगा, उसको खोल लेते हैं, 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 नहीं लिख रहा, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, और माइनस में कितना है सर, माइनस में है 840। अब यहाँ से देखो क्या हो सकता है, 4 दूनी 8 होता है तो 8 से 8 उड़ा दिया भैया, 3 दूनी 6 होता है तो 6 से 6 उड़ा दिया भैया। अब जरा देख लो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बच रही हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें बच रही हैं देख लेते हैं एक बार। देखो 11 गुणे 10 कर लो पहले, 11 गुणे 10 कोई दिक्कत नहीं है, 110 होता है गुणा, ठीक है। 7 पंजे 35, 35 को 9 से गुणा करना है, शुरू वाला ट्रिक याद करो, 35 को 10 से गुणा कर दो, 350, उसमें से 35 घटा दो 315, क्योंकि जब किसी चीज़ को 9 से गुणा करनी है तो 10 बार गुणा करके एक कम कर दो एक बार, ठीक है। और माइनस में कितना है 840 है सर। 11 से गुणा करना आसान है, 0 लगा दो पहले, 11 पचे 55 का 5 हासिल गया 5, 11 कम 11 5 16 का 6 हासिल है 11 3 33 और 1 34, ठीक है। और माइनस में कितना आ गया सर, माइनस में यहाँ पे आ गया 810,
ठीक है। तो 34,650 में से 840 घटाना है, तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचेगा 33,810 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। चलिए बात करते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की, और इसका जो तीसरा पार्ट है मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे बच्चे वही समझने आए होंगे। ठीक है, पहले 2 पार्ट तो आराम से सब कर लेते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें बोला हाउ इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड if the words start with P and end with S, vowels all are all together। आगे बोला है there are always 4 letters between P and S। तो भैया एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं टोटल लेटर है कितने इस वर्ड में। ठीक है, मैंने अभी लिखा टोटल लेटर्स। टोटल लेटर्स कितने हैं सर? यहाँ पर देखो 4 4 8 4 12, टोटल कितने लेटर हैं? 12। इनमें से वोवेल कौन कौन से हैं सर? इनमें से वोवेल कौन कौन से हैं जरा देखना। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पर यू भी है, मतलब सारे ही हैं जितने इंग्लिश में होते हैं, ए ई आई ओ यू सब, ए ई आई ओ यू सब कुछ है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है, पहले पार्ट की बात करते हैं कि वर्ड्स अगर पी से स्टार्ट हो और एस से एंड हो तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे सर? एक बात बताओ मुझे। ठीक है भाई, यहाँ पर सबको ही इस्तेमाल करना है ना, कोई कंडीशन तो नहीं दी कि 4 लेटर का वर्ड बनाना है वगैरह वगैरह, सबको इस्तेमाल करना है, मतलब 12 लेटर्स का वर्ड यहाँ पे बनाना है आपको। पी से स्टार्ट होगा, देखो 12 है मतलब 1 2 3 ऐसे करते करते, ठीक है, लास्ट में 11वां फिर 12वां आएगा। तो वर्ड पी से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब इसको तो सिर्फ एक ही तरीके से भरा जा सकता है कि पी से ही स्टार्ट होना चाहिए और ख़त्म एस पे होना चाहिए, मतलब कि एंड वाला प्लेस को भी एक ही तरीके से भरा जा सकता है। जो भी वर्ड होगा यहाँ पे हम लिखेंगे उसमें वो हमेशा पी से स्टार्ट होगा, एस पे ख़त्म होगा, मतलब जो पहला प्लेस है उसको भरने का सिर्फ अपने पास एक ही तरीका है सर कि वहाँ पे पी ही लिखना पड़ेगा, तरीका एक ही है। ऐसी एंड में हमेशा ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तरीका एक ही है। बीच में कितने लोग बच गए सर? टोटल 12 लोग थे, 2 यहाँ पे आ गए, तो बीच में कितने लोग बच गए? 10 लोग बच गए। तो मतलब 10 लोगों को कितने से अरेंज किया सकता है? 10 फैक्टोरियल से। कब करते हैं ऐसा? जब ये सारे अलग होते, लेकिन क्या कुछ सेम भी है? बिल्कुल। पी और एस हटा दो, पी को हमने फिक्स कर दिया है, एस को हमने फिक्स कर दिया है, बाकी जो 10 बचे इसमें से देखोगे तो टी यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर भी है सर, यानी कि यहाँ पर जो टी आया है ना ये 2 बार आया हुआ है, इसको याद रखना। टी कितनी बार आया हुआ है सर? 2 बार आया हुआ है, 2 टाइम्स आया हुआ है, तो यहाँ पे 2 से यानी कि 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1 × 10 फैक्टोरियल इंटू 1 कहने का मतलब है पी ही आ सकता है, तो एक तरीका बीच में जो 10 लोग हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 है ना। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा, ठीक है, 18,144,00। ठीक है, क्या कह रहे हो? याद करके आए आंसर? हाँ भाई, अब इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगता है भैंस की यहाँ। ठीक है, अरे देखो मुझे ना 10 फैक्टोरियल भी याद है, तो 10 फैक्टोरियल का आधा ही तो करना है। ठीक है, तो आपको भी मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप 1 से लेके 10 फैक्टोरियल तक याद कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। नहीं तो यहाँ करने बैठे हो ना कैलकुलेट भैंस की आँख, ठीक है, लंका लग जानी है और गलत भी हो जाना है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ 1 से लेकर 10 तक के फैक्टोरियल याद करो। अगर आपको 10 फैक्टोरियल याद होता तो उसकी वैल्यू लिखते डिवाइड बाई 2 कर देते यार, 2 से डिवाइड करना आसान होता। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, आगे कह रहे हैं वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, वोवेल्स सारे के सारे एक साथ होने चाहिए। तो यार यहाँ तो भैया देखो अपना है ना वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि भाई हम करेंगे क्या, जो एक साथ रखना है उनको एक डब्बे में बंद करो, ठीक है, और उनको एज ए वन ट्रीट करो। तो ए ई, ठीक है, आई, फिर ओ, फिर यू, ठीक है, इनको, ठीक है, ये इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ मैं ताकि ये सब कुछ एक जैसा ना दिखाई दे। ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो देखो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर क्या होगा, हम इनको एज अ वन ट्रीट करेंगे, है ना, इनको एज वन क्वांटिटी ट्रीट करेंगे, और बाकी बच क्या गया। देखो आपको बाकियों को लिखना भी नहीं होता कि आप लिख के देखो, जब पिछली बार मैंने लिख के दिखाया था अलग डब्बे में, आप बस देख लो कि 12 लोग थे, 12 में से 2 4 5 हटा दो, 7 लोग बचे होंगे, और इसको फिर एक गिनो यानी कि 8। मतलब ऐसे भी कर सकते हो, 12 लोग थे, 12 में से ये 5 हटा दो, कितने बचे? 7 बचे, लेकिन 5 को नहीं हटाना, 5 मिलकर 1 तो बना रहे, तो 1 और जोड़ दो 8, तो यानी कि वो कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। 8 लोग 8 फैक्टोरियल है ना। बाकी देखो जो बच गए मेरे, अगर पिछली बार की तरह करूँ तो यहाँ पे लिखना था ना आपको, ठीक है ना, ए आई यू के अलावा जो बच गए जैसे पी ई लिख चुके हैं, आर, फिर एम, यू लिख चुके हैं, ए लिख चुके हैं,
टी ए लिख चुके हैं, टी आई लिख चुके हैं, ओ लिख चुके हैं, एन लिख चुके हैं। तो यहाँ से 3 3 6, एक बच गया, कौन रहेगा बे? PERMUTATIOSB तो है, परमोटेशन है ना, परमोटेशन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि भाई इनको अलग अलग काउंट करना होता है, इन सबको अलग अलग काउंट करना होता है, और इसको एक, तो वो देखो 7 लोग और ये एक, 8 लोग हो गए ना, 8 फैक्टोरियल। अब डिवाइड कितने से करना पड़ेगा? रुक जाओ, पहले डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई। याद है अब 4 बार आई था तो 4 फैक्टोरियल थे, 5 लोग है ना, ये अंदर अंदर तो आपस में अरेंज होते हैं ना 5 फैक्टोरियल से, वही है सर। और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे कितने से डिवाइड? 2 से क्यों डिवाइड किया? देखो सर, वो टी है ना, वो यहाँ पर भी तो है। ठीक है यार, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना भैया, यह आ जाएगा 24,192,00। ठीक है, 8 फैक्टोरियल लिखो, 5 फैक्टोरियल लिखो, वैल्यू डिवाइड बाई 2 को गुणा कर लो सीधा। समझ में आ गया इतना? 24,192,00। तो ये दोनों तो आसान लगते हैं ज़्यादा बच्चों को, है ना, ये दोनों तो आसान लगते हैं ज़्यादा बच्चों को। दिक्कत कहाँ आती है पता है? दिक्कत आती है ज़्यादातर बच्चों को थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या है? देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एन एस। ठीक है, तो भैया देखो थर्ड पार्ट, डरना और मत, बहुत आसान है। इसमें क्या बोला है कि भाई पी और एस के बीच में 4 लेटर आने चाहिए हमेशा। टोटल अपने पास परम्यूटेशंस में कितने वर्ड लेटर्स हैं? 12। तो मतलब सोचो, एक बात सोचो कि अगर, ठीक है, अगर मान लो पी यहाँ पे आ रहा है तो 1 2 3 4 जगह छोड़ दो, फिर एस लिखना। भाई यही होगा ना, देखो जरा ध्यान से देखना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, कि इसको जरा ध्यान से देखो। ठीक है, पी यहाँ आएगा तो एस वहाँ जाएगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है साहब? इसका मतलब है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 लोग तो फिक्स हो गए। कितने लोग बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे भी सोच दो, 12 में से 2 जगह फिक्स कर दी तो 10 जगह बच गई। उसको भरने के 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, क्योंकि टी 2 बार भी तो है तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड में आएगा। ये कुछ कुछ वैसा ही हो गया जैसा पहले वाला था कि शुरू में पी लास्ट में एस रहेगा, तब भी 10 बच रही थी। अब यहाँ पे पी है, 4 छोड़ के ऐसा आ जाए तब भी 10 लोग बचेंगे, नहीं 10 डिवाइड बाई 2। ये तो इसका आंसर तो मतलब इतना अभी तक यही आ रहा है। लेकिन सर अभी और भी कुछ है इसमें, और भी कुछ क्या है इसमें, और भी कुछ क्या है इसमें, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, कि अगर सोचो पी यहाँ पर था, ठीक है, मैं जहाँ पे पी है उसको टिक बनाऊंगा, जहाँ पे एस है इसको क्रॉस बना दूंगा। जहाँ पर पी था यहाँ पर तो एस यहाँ पे आया, तो इसके बीच में 1 2 3 4 जगह बची सर। आप कहोगे बिल्कुल। सोचो कि अगर पी यहाँ पर होता, अगर पी यहाँ पे होता तो एस खिसक के यहाँ चला जाता। इसका मतलब अभी भी 1 2 3 4 जगह ही होंगी। तो ऐसे कितने केस पॉसिबल है? पी यहाँ पर होगा तो एस यहाँ चला जाएगा, पी यहाँ पर होगा तो एस यहाँ चला जाएगा, पी यहाँ पर होगा तो एस यहाँ चला जाएगा, पी यहाँ पर होगा तो एस यहाँ चला जाएगा, पी यहाँ पर होगा तो एस यहाँ चला जाएगा। यानी कि एंड वाला केस बनेगा पी यहाँ तक मूव कर सकता है तब एस यहाँ जाएगा। अब इससे आगे तो नहीं जा सकता सर, इससे आगे इसको निकालोगे तो भाई जगह ही नहीं बचेंगी 4 बीच में। तो मतलब ऐसे ऐसे जो हमने पहला केस देखा था वो तो हमने सिर्फ एक केस देखा कि पी यहाँ फिक्स है तो एस यहाँ फिक्स है, पर ऐसे ऐसे कितने मिल रहे हैं? जरा टिक जो बनाए मैंने इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऐसे ऐसे 7 केस पॉसिबल है। तो मतलब जो एक बार में हो रहा था उसका 7 गुना और हो सकता है ना, क्योंकि वो तो एक चीज़ थी। ऐसे ऐसे 7 गुना हो सकता है इसका। लेकिन कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई सर। कहानी इसलिए नहीं ख़त्म हुई कि हमने अभी तक सिर्फ ये देखा कि P यहाँ पे हो S वहाँ पे हो। क्या हो कि इसका उल्टा हो जाए, मतलब जितने केस P को शुरू में रखने और S को बाद में रखने से बन रहे हैं, उतने ही केस S को पहले रखने पे, यानी S को पहले रख दो और P को बाद में रख दो। हर एक केस में फिर से रिपीट होता है, मतलब जितने केस अभी बने उसका और डबल हो जाएगा, उसका और डबल हो जाएगा सर, उसका और डबल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से देखोगे कि आपने 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल तो पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ था। 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 181 4400 है ना। तो यानी कि यहाँ पे 18 144 00, ये तो आपने इसको कैलकुलेट करके रखा ही हुआ था। तो लिख दो ना सीधा, 7 गुणा में 2 करोगे कितना हो जाएगा सर? 7 गुणा में 2 करोगे मिल जाएगा आपको 14। ठीक है, और इनको भी गुणा कर लेना यार, ठीक है, इनको भी गुणा कर लेना, इतना आ जाएगा। क्लियर हो गई सारी चीज़ें? ठीक है भैया, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, और इस वीडियो में PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, PDF डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे जाना, एक HD+ लिखना, ठीक है, मिल जाएगा आपको। चलिए, थैंक यू।